आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आखिरी मॉड्यूल है, मतलब पहला मॉड्यूल है और ये कुछ आखिरी चैप्टर्स हैं। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ पेजेंट्री एंड वर्किंग क्लास की देखेंगे। हम हिस्टोरियोग्राफी देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, ये हमारा चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों देखो, हमको जानना है आज पेजेंट्री और वर्किंग क्लास के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में। एक चीज आप देखो, हिस्ट्री हमेशा फ्रॉम द टॉप लिखी गई, फ्रॉम बिलो नहीं लिखी गई है। इसका मतलब यह है कि हिस्ट्री राजा से ही शुरू होती है। ज्यादातर हिस्टोरियंस ने राजा पे ही फोकस किया। पहले तो राजा पे ही फोकस किया जाता था, उसके कोर्ट पे फोकस किया जाता था, आम आदमियों पे फोकस था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री आम आदमियों, वर्कर्स, पेजेंट्स के बिना अधूरी है। यही पेजेंट मूवमेंट तो थे ना जिनसे गांधी जी ऊपर के आए। यही पेजेंट्स की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी जिनसे गांधी जी आए। हमारे फ्रीडम मूवमेंट इनकी वजह से चले। और कई बार तो पेजेंट और लैंडलॉर्ड का कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। हमने पिछले लेक्चर में यह देखा था कि फ्यूडलिज्म भारत में था, ठीक है, हालांकि उसका कैरेक्टर अलग था, वो डिबेट है, लेकिन फ्यूडलिज्म तो था ना। अब अगर फ्यूडलिज्म है तो डेफिनेटली यहां पे कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। यहां पे जो पेजेंट्री थी, दे वर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन देयर लैंडलॉर्ड। लेकिन ये पहले हिस्ट्री इनकी ज्यादा लिखी नहीं जाती थी, लेकिन बाद में इनकी हिस्ट्री लिखी गई। सुपीरियर क्लास की लिखा जाता था, लेकिन इनकी बाद में हिस्ट्री लिखी गई। अब यहां पे जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉलोनियल, अगर देखो ब्रिटिश की बात करें तो देखिए उस समय इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा थी नहीं। और अगर उससे पहले जाए तब तो मतलब जैसे जब भारत में आए ब्रिटिशर, तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नया नया आया था। 1857 से यहां पे फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बने हुए सामान जो है यहां पे फिर आते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल लेबर्स तो थे नहीं, एग्रीकल्चरल लेबर्स थे। और ये ब्रिटिशर जो है इन्हीं एग्रीकल्चरल लेबर से पैसा कमाते थे। भैया 3 सिस्टम लेके आए थे, आपको याद ही है, एक परमानेंट सेटलमेंट रेवतवाड़ी सिस्टम और एक महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे रैयत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था। रैयत मतलब क्या होता है? रैयत बेसिकली एक पर्शियन वर्ड है, RYOT आपने सुना होगा, और पर्शियन में इसको RAIYAT बोला जाता है। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको स्टडी कर रहा हूं तो आप सब्जेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये होता है। तो अगर मुगल टाइम्स की बात करें तो जितने भी सब ऑर्डिनेट क्लास थे जो विलेज के होते थे, और जो भी लैंड होता था, लैंड रेवेन्यू, उन सबको टैक्स देना पड़ता था। और उनको उस समय राई आया बोला जाता था, जो प्लूरल है रैयत का। आप समझ गए? तो प्री कॉलोनियल में हम देखते हैं कि प्री कॉलोनियल में भी ऐसा नहीं कि पेजेंट्स को पूरा इग्नोर किया गया, लेकिन कॉलोनियल टाइम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये शिफ्ट हो गया पेजेंट्स पे। अगर पेजेंट काम नहीं करते तो इनको रेवेन्यू कहां से आता? आप समझ रहे हैं? तो हम ये देखते हैं कि एक नई क्लास उभर के आई, एक सेपरेट क्लास उभर के आई, और पेजेंट, ये जो वर्ड है, इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया। और उसके बाद हुआ इमर्जेंस ऑफ द वर्कर। समझ रहे हैं? तो 20th सेंचुरी में नया इतिहास लिखा गया। ये आप समझे, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, 1947 से पहले क्या पेजेंट्स नहीं थे? बिल्कुल थे, ठीक है। मैंने बताया ना कि हिस्ट्री जो है वो ज्यादातर, क्या आप 70 to 80% 1947 से पहले की हिस्ट्री फ्रॉम एबव लिखी जाती थी, राजा महाराजाओं को ध्यान में रखी लिखी जाती थी। तो पेजेंट्स थे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको अकाउंट में नहीं लिया गया। भाई एग्रीकल्चर आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, तो इनके बिना होगा? बिल्कुल नहीं, यही तो काम करते होंगे ना। लेकिन अब डिबेट ये है ना कि फ्यूडलिज्म में भारत में डिबेट है, ठीक है, कि वाकई में पेजेंट की कंडीशन अच्छी थी कि नहीं थी। उसमें बहुत बड़ी, वो हमने पिछली बार बात की थी, आपको याद होगा। तो अगर हम बात करते हैं 1947 से पहले भी हमको इंग्लिश और पर्शियन अकाउंट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट के देखने को मिलते हैं। इसमें HT कोलब्रुक, HTCOLEBROOKE, मैं यार स्पेलिंग बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। HT कोलब्रुक जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सीनियर सर्वेंट थे। उन्होंने हस्बेंड्री और इंटरनल कॉमर्स ऑफ बंगाल इन 1794 ये लिखा है, और इसमें इन्होंने बताया है बेसिकली कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। अभी हाल ही में हिस्टोरियंस ने एक इंपॉर्टेंट पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट, आपने सुना होगा, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, रिसाला ए जिरात,
जो कि एग्रीकल्चर पे पूरा ट्रीटाइज है, एग्रीकल्चर के बारे में इसको बताया गया है। लेट मुगल ऑफिशियल ऑफ बंगाल ने लिखा था, ये कंपनी सर्वेंट थे, उसने बताया था कि 1785 में इसको पब्लिश किया गया था और उसमें 4 कैटेगरीज ऑफ कल्टीवेटर्स के बारे में बताया गया है। एक है मुक्कारारी कल्टीवेटर्स, MUQARRARI, मुक्कारारी कल्टीवेटर्स, जो वो टेनेंट है, ये बेसिकली लैंडलॉर्ड होते थे जो परमानेंट होते थे। दूसरे कैटेगरी होता है खुद कश्त कल्टीवेटर, ये आपने सुना होगा, KHUDKASHT। ये वो टेनेंट होते हैं जिनके पास विलेज में राइट्स होते थे, उनको उनके राइट समझ में आते थे कि ये मेरे राइट हैं विलेज में। तीसरे होते थे पाई कश्त, PAIKASHT। ये वो टेनेंट होते थे जो विलेज में तो खुद अपने विलेज में रहते थे, लेकिन जो फील्ड थी वो बाहर थी। और चौथे होते थे कालजना, जो दूसरे कल्टीवेटर्स के सब ऑर्डिनेट होते थे। तो रिसाला ए ज़राअत में इन सब के बारे में बताया गया है। लेटर रिकॉर्ड्स भी, जब हम और ज्यादा रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो भी हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट का कैसा रिलेशन था। लेकिन धीमे धीमे हम देखते हैं कि ये डिसअपियर होने लगा, ठीक है, धीमे धीमे डिसअपियर होने लगा। बट जब ब्रिटिश अथॉरिटीज आई तब आपको पता ही कि उनको तो अपने लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखने ही थे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में रैयत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना, रैयत वाली सिस्टम। तो इन्होंने तो हिस्ट्री को संभाल के रखा, पेजेंट्स की हिस्ट्री को संभाल के रखा। इसमें बहुत सारे वर्क्स जो है वो पब्लिश किए गए, जिसमें एक जमींदार थे, यहां पे एक जमींदार का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनका वर्क पब्लिश किया गया। एक WH मोरलैंड थे, उन्होंने नोट्स ऑन एग्रीकल्चरल कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसको पब्लिश किया 1913 में। फिर एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, इसको कैम्ब्रिज 1929 में पब्लिश किया गया। तो हम ये देखते हैं कि पब्लिश मतलब 1947 के पहले भी पेजेंट्स की हिस्ट्री थी, ऐसा नहीं कि पेजेंट्स को लिया ही नहीं गया, समझ गए। यहां तक कि दोस्तों हमको पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। SS थॉर्बर्न की जो ये किताब है पंजाब एंड मनी लेंडर्स 1866 में, उसके तो बताया है कि बकायदा 2 पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स, 2 पंजाब ऑफिसर जो कि मनी लेंडर्स थे और रईस के बीच में लड़ाई होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि 1947 से पहले थे पेजेंट्स, उनकी हिस्ट्री लिखी गई है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो देखता था कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कौन लेबर्स हैं, और लिखा है उनके बारे में बहुत सारी किताबें। मोनोग्राफ ऑन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ये AC चटर्जी ने नहीं, ये तो विलियम होई ने लिखी है, और AC चटर्जी की नोट्स ऑन द इंडस्ट्रीज ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, आप समझ गए हैं। और उसके बाद फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब प्रोड्यूस होती हैं तब लेबर एंड कैपिटल, फिर तो आपको पता ही है कि तब तो बहुत अच्छे से चीजें लिखी गई हैं, इसमें बहुत सारे वर्क्स हैं। अब उसके बाद आते हैं लेफ्टिस्ट। देखिए, जब लेफ्टिस्ट ने वर्किंग क्लास को सामने ला दिया। ये लेफ्ट मैंने आपको पूरा बताया, लेक्चर अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, 2-3 लेक्चर्स पे ले चुका हूं। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने वर्किंग क्लास को सामने लेके आए और बताया कि ये पॉलिटिकल इंडियन सोसाइटी की प्रोग्रेसिव फोर्स है। दिस इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। यही सही पॉलिटिक्स डिटरमाइन हो रही है, इसी से ही इकोनॉमिक्स डिटरमाइन हो रही है। तो यहां पे लेफ्ट ने वर्किंग क्लास को हीरो बताया, इन्हीं की ही वजह से सारे मूवमेंट चल रहे हैं, सब शिफ्ट आ रहा है। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे गए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर बात करते हैं तो SJ पटेल का एग्रीकल्चरल वर्कर इन मॉडर्न इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा गया है। रामकृष्ण मुखर्जी का डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, ये सब आप कोट करेंगे। ध्यान देखिए, एक चीज आप समझिए, जो लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो तो बहुत 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 बढ़िया है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ रहे हैं ये सब लिखते चलिए, ये आपको कोट करना। हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी थोड़ा सा अलग है। हम हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री लिखी कैसे गई, किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है वो देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात। तो हिस्टोरियोग्राफी में लेफ्टिस्ट का मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, ये हमने पिछली बार भी बात की थी। तो ये बताते हैं, अगर हम वर्किंग क्लास की बात करें तो ये बताते हैं कि एग्रेरियन सोसाइटी में लगातार चेंज हुए, लैंड प्रॉपर्टी का क्रिएशन हुआ, लॉ आया बकायदा लैंड प्रॉपर्टी पे, कमर्शियलाइजेशन, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स हुआ, लैंड जो है वो एक कमोडिटी के रूप में देखा जाने लगा, पेजेंट्स की जो डेप्टनेस है, जो कर्जा है वो बढ़ता गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेजेंट्री हुआ। अब इसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेजेंट्री मतलब क्या है कि कुछ पेजेंट्स के पास तो अच्छा खासा लैंड होता था, आज भी यही है। अगर आप देखेंगे किसानों की हालत, तो कुछ किसान तो अमीर होते हैं
डिसइंटीग्रेशन मतलब यहां पे पेजेंट को दो में बांटा गया, एक तो रिच पेजेंट और एक पुअर पेजेंट। अब रिच पेजेंट के पास तो सब कुछ है, दे हैव लैंड्स और वो अपने हिसाब से खेती कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर पेजेंट्स हैं दे आर लैंडलेस। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज हुई। तो यहां पे जो कोलैप्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी हुआ, जो सेल्फ सफिशिएंट विजन यहां पे जो पेजेंट्स थे, ठीक है, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसने वर्किंग क्लास और पेजेंट्स को सामने लाके खड़ा कर दिया कि ये देख लीजिए आप कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। देखिए लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट आइडियोलॉजी हमेशा क्लास कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाएगी, क्योंकि उनकी वो पूरी आइडियोलॉजी ही उस पर बेस्ड है। तो ये बताएंगे ही कि अमीर और गरीब में प्रॉब्लम थी, और ये हमेशा बताएंगे, और जो सही भी है कि आम आदमी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो यही बता रहे हैं कि ये जो पेजेंट्स हैं ये मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जो वर्किंग क्लास है ये मूवमेंट को लीड कर रहे थे। लेकिन बाद में, अब देखिए इसका क्रिटिक्स भी, ये देखिए इसकी आलोचना भी होती है, ये सब तो आपने देखा, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये पूरी सत्य नहीं है। ये जो नोशंस हैं दे आर एक्चुअली मिस इन्फॉर्म्ड, और इन्होंने भी जो लिखा दे वर एक्चुअली बेस्ड ऑन कॉलोनियल आर्काइव्स। इन्होंने भी कॉलोनियल हिस्ट्री को स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया। तो एक तरीके से ये पूरी हिस्ट्री नहीं है, पूरी सच्चाई ये भी नहीं बता रहे। और उसके बाद एक मैग्नम ऑपस वर्क आया धर्मा कुमार का। धर्मा कुमार ने लिखा लैंड एंड कास्ट इन साउथ इंडिया, एग्रीकल्चर लेबर इन मद्रास, प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ये लेडी थी एक, और इन्होंने ये दिखा दिया, इन्होंने इनफैक्ट सब चीज को दरकिनार करके एक नई हिस्ट्री लिख दी। इन्होंने ये बताया कि देखो इससे पहले जो लैंडलेस थे, ठीक है, जिनके पास जमीन थी, यहां पे प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाता था, मार्केट के हिसाब से देखा जाता था। लेकिन यहां पे इन्होंने बताया कि जो गरीब पेजेंट्स थे दे वर एक्चुअली लो कास्ट। कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लैंडलेसनेस जो थी वो फंक्शन ऑफ द कास्ट थी, कास्ट की वजह से यहां पे लैंडलेसनेस थी। जो गरीब थे, जिनकी कास्ट नीचे थी, उनको लैंड नहीं दिए जाते थे, मार्केट की वजह से लैंडलेसनेस नहीं थी, जो इससे पहले हिस्टोरियोग्राफर्स बोल रहे थे। यहां पे जो अमीर होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो जो लो कास्ट के लोग होते थे उनको पेजेंट बनाते थे, और वो बॉन्डेड लेबर होते थे, बंधुआ मजदूर, उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज है। यहां रिच एंड पुअर के बारे में, इससे पहले अभी मैंने बताया ना, रिच एंड पुअर के बारे में बता रहे थे, एक रिच पेजेंट्स है, पुअर पेजेंट्स है। इन्होंने बताया नहीं, पुअर पेजेंट्स की तो बात ही, जितने पुअर पेजेंट्स हैं वो सब के सब दे आर ऑल बेस्ड ऑन कास्ट। और इन्होंने ये भी बताया कि एग्रेरियन सोसाइटी का कोई पोलराइजेशन भी नहीं हुआ था। समझ रहे हैं? तो बेसिकली यहां पे बात ही नहीं आती है, जो चीज जो मार्केट फोर्स की यहां पे बात कर रहे हैं, जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, यहां पे तो सीधा कास्ट की बात आ गई है। समझ गए? तो ये बोला है। अब उसके बाद और भी बहुत सारी किताबें इस पे लिखी गई हैं, बहुत सारे वर्क्स लिखे गए हैं। अब हम थोड़ा मूवमेंट और हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो पेजेंट्स मूवमेंट तो बहुत सारे हुए हैं, इसमें बहुत सारे काम भी किए गए हैं। ठीक है, अगर पेजेंट्स मूवमेंट की बात करें तो उसमें एक एरिक स्ट्रोक है जिन्होंने एसेज लिखे थे कि मूवमेंट और कंडीशन ऑफ पेजेंट्स कैसी थी। यहां पे कास्ट, मार्केट, टैक्स बर्डन और वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इसमें कंसिडर किए गए थे। इनके एसेज को नाम दिया गया इन द पेजेंट एंड द राज, स्टडीज इन एग्रेरियन सोसाइटी एंड पेजेंट रेबेलियन इन कॉलोनियल इंडिया। इसी में एक सोशलिस्ट DN ढांगरे आते हैं, DNDHANGARE, उन्होंने पेजेंट्स मूवमेंट्स ऑफ इंडिया लिखी। रंजीत गुहा आते हैं। तो ये सारी हिस्टोरियोग्राफी इसमें लिखी गई है। इरफान हबीब ने कमाल का काम किया। ठीक है, इरफान हबीब ने तो ये बता दिया कि मुगल स्टेट में प्रॉपर एग्रेरियन सिस्टम था। ठीक है, और यहां पे जो पेजेंट्री थी उसको हेविली टैक्स किया जाता था। यानी कि इरफान हबीब ने मुगल में जो एग्रेरियन सिस्टम था, जो पेजेंट की कंडीशन थी, जो वर्किंग क्लास की कंडीशन थी, वो बहुत अच्छे से दिखाई। समझ गए? फिर आखिरी हम लेबर हिस्ट्री के बारे में जान ले हैं। लेफ्टिस्ट के लिए लेबर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस है उन्होंने ये बताया कि देखो वर्किंग क्लास जो इंडिया का था, ठीक है भाई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब यहाँ पे लेबर्स आएंगे, फैक्ट्री में लेबर्स काम करेंगे। तो अगर सोशल कॉन्स्टिट्यूशन और आउटलुक की बात करें तो जैसा यूरोप में वर्किंग क्लास था सेम वैसा ही था। ठीक है, इसका कैरेक्टर नहीं बदला, जैसा यूरोप में था वैसा ही यहां पे था, है ना। हालांकि अगर हम इसको क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा वर्किंग क्लास रेवोल्यूशनरी था कि नहीं, इस पे थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, सर्वहारा वर्ग हमारा रेवोल्यूशनरी था कि नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अब इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई, कॉटन मिल्स हो गया, वर्कर्स एंड यूनियंस इन बॉम्बे हो गया, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉटन मिल्स हो गया, सब बहुत सारे वर्क्स हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, वैसे नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने वर्क्स को आप क्या कोट करेंगे,
बट कंसेप्ट आप समझा दीजिएगा, समझ गए? तो अगर हम देखिए कंक्लूड करें तो लैंड और पेजेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने इस पे बहुत ज्यादा बल दिया है लैंड, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था गवर्नमेंट इनकम का। और पेजेंट्स वो लोग थे जो लैंड पे काम करते थे, ठीक है, और कई बार ये लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े भी हो गए। तो पेजेंट्स की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इतने अच्छे से दर्शाया नहीं गया है ना? लेकिन आजादी के बाद इसको बहुत अच्छे से दर्शाया गया। और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात करें तो ये अभी दर्शाया गया है। ये बेसिकली 20th, देखो पेजेंट जो है, पेजेंट क्लास को 1947 से पहले भी बताया जा रहा है, वर्किंग क्लास को अभी 20th सेंचुरी से बताया जा रहा है, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट निकल के आया है। समझ गए? ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों 3 लेक्चर्स और बचे हैं और उसके बाद फिर हम पहला मॉड्यूल जो है वो खत्म करेंगे और 2 मॉड्यूल बचे हैं उसके बाद। तो सितंबर तक हम कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। तो अब हम हिस्टोरियोग्राफी से उठ के थोड़ा सा अर्बन प्लानिंग पे जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री।